बड़ुए आवे वाला जन सूरज बड़ुए कि सारा युवा की आवाज बड़ुए आवे वाला जन सूरज बड़ुए। भोजपुरी अभिनेता सह जनसुराज से संभावित उम्मीदवार रितेश पांडे ने लूटी महफिल। कहा बिहार चाहता है बदलाव। बिहार विधानसभा 2025 को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने क्षेत्रों में उतरकर जनता के बीच संभावित उम्मीदवार जनसंपर्क कर रहे हैं। जहां इसी कड़ी में रोहतास जिले के करघर निवासी भोजपुरी गायक सह अभिनेता रितेश पांडे करघर के बड़हरी बाजार में जनसुराज के प्रचार प्रसार में उतरकर भीड़ इकट्ठा करते दिखे। हालांकि अभी तक जनसुराज के तरफ से सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। कयासों का दौर जारी है कि कहीं न कहीं रितेश पांडे जनसुराज के तरफ से इस बार करघर विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पार्टी के तरफ से हम पूरे बिहार में प्रचार कर रहे हैं। हाँ, एक बात है कि करघर मेरा क्षेत्र है, इस पर विशेष ध्यान है। बदलाव की बयार दिख रही है, ऐसे में सही समय पर सही फैसला लेना अच्छी बात है। मंच पर आते ही लोगों की भीड़ दिखी, जहां भोजपुरी अभिनेता सह गायक रितेश पांडे ने करघर विधानसभा क्षेत्र के बड़हरी में जनसुराज के गानों से लोगों को मन मोह लिया। भविष्य के कैसन बना रहल बा बच्चन के भविष्य के नैये खाना तलसन नैये नहीं खसन मजबूत बनाओ तो हमनी के जाके दिल्ली बम्बई में मजदूरी ना कर ली तो का कर बताओ लो। जब नैये खान दे तलसन शिक्षा मेन देखिएगा पहले ही कहनी है ना कि ने मजबूत होके के चाहिए तो नैये नहीं खसन मजबूत कर। आज से 35 से 40 साल पहले भी बिहार देश के सबसे गरीब राज्य है, आज वो सबसे गरीब राज्य बा। आज से 35 साल 40 साल पहले भी बिहार शिक्षा दीक्षा के मामले में पढ़ाई लिखाई के मामले में सबसे नीचे रहे और आज वो सबसे नीचे बा। केकरा वजह से हो हमनी के युवा दिल्ली बम्बई गुजरात जाके मजदूरी करे पर हम गइल बानी जनरल बोगी में बैठ के ट्रेन में बम्बई गइल बानी हम खूब देखले बानी कि कैसे आदमी कोचा के जावन जनरल बोगी में दिल्ली बम्बई कमाए खातिर और सहले बानी। हमारा के कहल गइल बारे बिहरिया भाई दिल जब बिहरिया केहू कहेला ना ऐसे गाली के तरह जब केहू कहेला बिहरिया तो दिल में लागेला भैया। प्रशांत किशोर जी के बारे में लोग बताए, पदयात्रा के बताए में सब कुछ बता दिए हैं, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि अभी देखिए लोग और बिहार में घूम रहे हैं 8 दिन के पदयात्रा, हालांकि घूम रहे हैं गाड़ी से लेकिन नाम रखे हैं उसका पदयात्रा। वही रेवंत रेड्डी जिसको स्थानीय जो हमारे करहगर के विधायक हैं उन्हीं के पार्टी के नेता हैं रेवंत रेड्डी, जो बिहारियों को डीएनए में गड़बड़ी बताए थे और उनके चहेते तेजस्वी यादव और राहुल गांधी साथ में लेकर के घूम रहे थे। जब यहाँ बिहार के नौजवानों को तमिलनाडु में पीटा जा रहा था, वहां के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन लास्ट में गांव आता है, भले उसके जगह पे उसके घर का एक और बच्चा जाता है तब वो वापस आता है। दुख दर्द है, लेकिन जो संपन्न घर के लोग हैं जो अपने बच्चों को शिक्षा के लिए पलायित कराते हैं बिहार से, उनके बच्चे आते भी नहीं है, वो उधर ही नौकरी करके अपना घर बसा लेते हैं, घर खरीद लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा पलायन का दर्द हम लोगों के बिहारियों को सता रहा है। अगर ऐसी स्थिति रही तो बिहार में एक दिन कौन बचेगा? बिहार में कौन बचेगा? बिहारी को जो अस्मिता होती है बिहारी, उसके लिए कौन लड़ेगा? इसलिए अभी ये सही समय है, हम लोग लड़ रहे हैं बिहारी अस्मिता के लिए। हम लोग गर्व करते हैं कि हम बिहारी हैं, लेकिन इन नेताओं ने पिछले कई दशकों से हमारा वो गर्व हमसे छीन लिया है। अब कोई हमें बिहारी कहता है तो हमें गाली लगता है, क्योंकि वो उसी प्रकार से बिहारी को संबोधित करता है। हमें वो अपना पुराना सम्मान वापस चाहिए कि हाँ, हम कह सकें कि हाँ, हम बिहारी हैं, हम सम्मान से जीते हैं, हम ज्ञान की भूमि के रहने वाले हैं। ये सम्मान हमारे बिहार को फिर से चाहिए। आपका एक प्रसिद्ध गाना आया था हेलो कौन, तो क्या लग रहा है कौन बनेगा इस बार मुख्यमंत्री बिहार का आपके हिसाब से? देखिए, आदरणीय प्रशांत जी तो मना करते हैं कि वो नहीं बने, लेकिन हम सभी बिहार वासी चाहते हैं कि वही बने। सर, फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर आप जनता के बीच आ गए, क्या फीलिंग हो रहा है आपको? देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में भी जनता नहीं पहुंचाया था जी,
सबके प्यार दुलार आशीर्वाद के बदौलत ही हम वहाँ पहुँचे थे। और आज जो प्यार दुलार आशीर्वाद हमको हमारी जनता की तरफ से मिला, उसका कर्ज चुकाने आए हैं। जो ये जिस प्रकार से भगवान श्री राम जब लंका तक जाने के लिए पुल बना रहे थे, तो जब बंदर लोग वहाँ पे पत्थर रखते थे तो एक गिलहरी थी, छोटी सी जाती थी, अपने आप को बालू में लपेटती थी और उन पत्थरों के बीच में आकर उन बालू को भरती थी। तो जिस प्रकार से वो गिलहरी मदद करती थी, उसी प्रकार से बिहार बदलाव के इस अभियान में हम मदद करते हैं। सर, आप करगहर से हैं और करगहर में आज तक युवाओं के लिए एक स्टेडियम तक नहीं है, एक था भी तो वो तालाब में तब्दील हो गया बना रहता है। मैं पूरे बिहार के क्या बात करूं जब मेरा करगहर का स्थिति ही एकदम खत्म है। वहीं विकास के नाम पर जैसा कि आपने रोड देखा और इस तरह की कई समस्याएं हमारे करगहर विधानसभा में भी है। सर, पूरे बिहार की क्या बात करें, तो इस स्थिति में क्या करगहर में आप जैसे कि नवनिर्वाचित हुए हैं, तो क्या करगहर की उम्मीद आपसे कुछ रखा जाए? बिल्कुल, उसी को बदलने के लिए तो हम लोग आए हैं भैया, इसी बदहाली से निकालने के लिए तो आए हैं। मैं कह रहा हूँ, आप किसी भी नेता को जिताइए, आपके घर का खर्चा चलाने नहीं आएगा, आपके घर का खर्चा आपका समांग चलाएगा, आपके बच्चे चलाएंगे। अगर एक को लड़का पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर हो गई तो पूरा परिवार के हाथ के पकड़ के भैया गरीबी से बाहरी लेके चल जाए।